ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गंगनपते नमः, ओम श्री गुरुदेवा नमः। स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। 2023 कैसा रहेगा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए। हम लोग का जो पहले पार्ट 1 में मैंने बता चुका हूँ, जुपिटर एंड वीनस ये दो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड कौन कौन से प्लैनेट है और फिर उनका गोचर क्या होगा, वो गोचर आपके लिए कैसा होगा, ये सारी बातें हम करेंगे। धनु राशि का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो हैं सूर्य मंगल और चंद्रमा। सूर्य जो है वो लग्न से 9वें घर में होता है, तो भाग्येश का मालिक होता है, सूर्य भाग्येश करता है। और चंद्रमा जो है वो 8वें घर का मालिक होता है। चंद्रमा, तो चंद्रमा का प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कैसे प्लेसमेंट है। और उसके बाद मंगल की बात करें तो मंगल जो है वो 5वें घर और 12वें घर का लॉर्ड होता है। 5वां घर पूर्व पुण्य भाग्य होता है, बच्चों होता है, एजुकेशन होता है। 12वां घर जो है लॉस हॉस्पिटलाइजेशन, फॉरेन कंट्री, ये सारा इन्वॉल्व होता है, एक्सपेंसेस, ये 12वां घर होता है। तो ये जुपिटर के फ्रेंड है और जुपिटर से इनका प्लेसमेंट भी चार्ट में इम्पॉर्टेंट होता है। अगर जुपिटर की प्लेसमेंट की बात करें तो वो चंद्रमा से कहाँ है आपके नेटल चार्ट में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके नेटल चार्ट में अगर वो 2रा, 5वां, 7वां, 9वां या 11वीं जगह में बैठा है तो चंद्रमा जो है दिग्बली हो गया, आपको अच्छा रिजल्ट देगा, माने ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। चंद्रमा तो नेगेटिव नहीं देता है। और एनिमी ऑफ जुपिटर मरकरी एंड वीनस है, तो वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं वीनस के बारे में। वीनस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का लॉर्ड है। वीनस जो है वो आपके 6ठे और 11वें घर का लॉर्ड है। अगर धनु लग्न या धनु राशि से पकड़े तो 6ठे और 11वें घर का लॉर्ड वीनस होता है। अब वीनस का प्लेसमेंट सब जगह अच्छा होता है। 6 और 7वां घर छोड़ के वीनस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां, तो क्या क्या बाकी रहा, 6, 7 और 10। 6, 7, 10 छोड़ के कहीं भी अगर आप वीनस आपके नेटल चार्ट में है तो वीनस आपके लिए फलकारी है। अब हम बात करते हैं पूर्वाषाढ़ा के लिए कौन से 4 सबसे अच्छे नक्षत्र होते हैं। पूर्वाषाढ़ा का जन्म जो जिस नक्षत्र में होता है उसको जन्म तारा बोलते हैं। एग्जिस्टेंस जो होता है वो नेटल चार्ट में है। अगर आपका जन्म तारा अच्छा है, जन्म तारा का लॉर्ड अच्छा प्लेसमेंट में है, तब सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर जन्म तारा पे वेधा है या फिर उसका गोचर में उसका प्लेसमेंट सही नहीं है तो आपको डिस्ट्रेस मिल सकता है। दूसरा जो है, जो जन्म तारा से 9वां तारा होता है उसको कर्म तारा बोलते हैं। वर्क जो है वो अश्विनी नक्षत्र है और अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड जो होता है वो केतु होता है। अगर केतु आपके प्लैनेट में नेटल चार्ट में अच्छा है तो उसको कैपिटलाइज कीजिए, यूज़ कीजिए, बिकॉज ये जैसे मैंने बताया पार्ट 1 में स्पिरिचुअलिज्म से ये इन्वॉल्व है। और केतु का प्लेसमेंट बड़ा खराब होने से आपके नेटल चार्ट में आपको ट्रबल्स आ सकते हैं, आपको हर्डल्स आ सकते हैं। तीसरा अच्छा नक्षत्र है संघातिका। संघातिका जो नक्षत्र है वो 15वां नक्षत्र है आपके जन्म तारा से 15वां तारा है और पुनर्वसु उसका नक्षत्र है। और पुनर्वसु का रूलिंग प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। तो जुपिटर, अभी तक हमारे पास जुपिटर और वीनस इंपॉर्टेंट था, अब जुपिटर वीनस के साथ केतु आता है। जो 18वां नक्षत्र आपके जन्म तारा से है जिसको अधना किंडलिंग बोलते हैं, जो फायर, जो होम कंफर्ट को रिलेट करता है, उसका भी उसका नक्षत्र है माघा और माघा का लॉर्ड है वीनस। अब इस चारों को स्टडी करें तो आपको 2 जगह वीनस लॉर्ड है, एक जुपिटर है और एक जगह केतु है। तो अगर हम लोग अभी जो प्रेडिक्शन करेंगे तो उस पर फोकस इसी 3 प्लैनेट पे होगा।
इसे केतु इंपॉर्टेंट है, जुपिटर इंपॉर्टेंट है और वीनस इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आपको कष्ट देने वाले का, तो 21वां और 24वां जो नक्षत्र होता है जन्म से, 21वां होता है वैनाशिखा जो डिस्ट्रक्टिव होता है, 24वां होता है मनसा जो मेंटल होता है। तो एक फिजिकल डिसऑर्डर देता है, एक मेंटल देता है। तो एक हंसता है वैनाशिका जिसका रूलिंग उसका ये है रूलिंग लॉर्ड है, रूलिंग प्लैनेट है चंद्रमा, और मेंटल जो है विशाखा वो जुपिटर है। तो अगर जुपिटर का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता नेटल चार्ट में या गोचर में, तो आपको मानसिक तनाव मिलता है। तो वीनस जो है वो पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्व फाल्गुनी होता है। केतु होता है अश्विनी, माघा और मूला, और जुपिटर होता है पूर्व भद्रा, पुनर्वसु और आपका विशाखा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नक्षत्र हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं गोचर की। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जुपिटर के गोचर की, फिर केतु के गोचर की, और फिर हम वीनस की गोचर की बात करेंगे। सो जुपिटर गोचर की बात करें तो राशि के हिसाब से बात करें तो जनवरी से अप्रैल तक वो मून से चौथा रहेगा, आपके चंद्रमा से चौथा घर में बैठा है, मीन राशि में बैठा है। और जुपिटर का चौथा घर भले ही वो स्व राशि है, मीन राशि में बैठा है, बट उतना अच्छा नहीं होता है और उसको अच्छा नहीं कंसीडर करते। अप्रैल से दिसंबर तक वो पांचवा होगा फ्रॉम चंद्रमा, वो होगा एरीज में, मेष राशि में, और अक्टूबर तक, अप्रैल से अक्टूबर तक राहु और जुपिटर का एक योग बनेगा। तो अगर हम इस हिसाब से देखें राशि गोचर के हिसाब से, तो आपके लिए अप्रैल से दिसंबर तक का टाइम जुपिटर के लिए से बहुत अच्छा है, और उसको जुपिटर जो है वो आपके लिए बहुत बने आपको घर चेंज करा सकता है, घर चेंज करा सकता है, और आपके जॉब में आपको प्रमोशन दिला सकता है। अब जुपिटर नक्षत्र की बात करें, जुपिटर इस बार 3 नक्षत्र में, पूरे साल में 3 नक्षत्र, अगर अभी की बात करें तो 4 नक्षत्र आपको मिलेंगे। जनवरी फरवरी उत्तरा भद्रपदा नक्षत्र में है जनवरी फरवरी में, 25 फरवरी से 21 अप्रैल वो रेवती नक्षत्र में होगा, रेवती नक्षत्र में, और फिर 22 अप्रैल से जून 21 जुपिटर अश्विनी नक्षत्र में जाएगा, विच इज 9th नक्षत्र एंड विच इज कंसिडर्ड वेरी गुड नक्षत्र फॉर यू, और वहां पे राहु रहेगा, तो वो जुपिटर के काम को बढ़ाएगा। तो बेस्ट पीरियड टू स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस और एनी न्यू जॉब। आप डेट पकड़ लीजिए, लिख लीजिए डायरी में, 22 अप्रैल से 21 जनवरी, 22 अप्रैल से 21 जून, सॉरी 22 अप्रैल से 21 जून विल बी फिनोमिनली गुड फॉर यू, विल बी फिनोमिनली, नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। और जुपिटर फिर भरणी में जाता है 21 से 27 नवंबर, उस समय आपके लिए नेगेटिव भी नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि वीनस रूल करता है भरणी को, तो वो आपके लिए पॉजिटिव होगा, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, बट एक्सपेंशन जो ग्रोथ आपको मिलेगा वो अप्रैल से जून तक मिलेगा। फिर वापस जुपिटर 27 नवंबर को अश्विनी नक्षत्र में आ रहा है टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। तो फिर नवंबर का एंड से माने दिसंबर विल बी वेरी गुड। सो अप्रैल मई जून 3 महीना इधर आपको मिलता है, और दिसंबर एक 4 महीना मिलता है। 4 महीना में एक लास्ट का 1 महीना छोड़ दीजिए, पहला 3 महीना में जुपिटर खुद एक्सपेंशन का कारक है, राहु उसके साथ मिलकर उसको 10 टाइम्स मोर एक्सपेंशन दे सकता है। तो जो भी काम आप शुरू कीजिएगा वो एक बड़े स्केल में पहुंच सकता है। दिस विल बी अ वेरी वेरी गुड पीरियड फॉर यू। रेवती भी आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, रेवती नक्षत्र भी।
तो आपके लिए वो टाइम भी अच्छा रहेगा। आपको जिसको बोलते हैं फरवरी 25 से अप्रैल 21, वो टाइम भी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल आई विल से इट्स अ गुड पीरियड। 25 फरवरी से आपको जुपिटर का बहुत अच्छा नक्षत्र के हिसाब से और गोचर के हिसाब से 22 अप्रैल के बाद आपको बहुत अच्छा जुपिटर से फल मिलेगा। बात करते हैं अब केतु की। तो जो लोग स्पिरिचुअल में हैं ऑलरेडी, जो भी 45-50 से ऊपर हैं, उनके लिए केतु का प्लेसमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। केतु का जो राशि गोचर है वो जनवरी से अक्टूबर तक चंद्रमा से 11वें घर में है, जो कि तुला राशि में है, और अक्टूबर दिसंबर में वो रेट्रोग्रेड होके बैक ट्रैक करेगा, नीचे आएगा और चंद्रमा से 10वें जगह पे जाएगा केतु। तो केतु का पहला जो पार्ट है जनवरी से अक्टूबर वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि केतु 2, 5, 7, 9, 11 चंद्रमा से अच्छा जाना जाता है। तो केतु अभी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, आप काम करते जाइए, अच्छा होते जाएगा। बात करते हैं नक्षत्र गोचर की। तो केतु इस पूरे साल में 2 नक्षत्र में रहेगा। जनवरी से 26 जून तक केतु जो है स्वाति नक्षत्र में रहेगा, और 26 जून के बाद वो बैक ट्रैक करके पीछे की तरफ आके चित्रा नक्षत्र में आएगा। चित्रा नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से 22वां नक्षत्र है, और स्वाति नक्षत्र 23वां नक्षत्र है। ये दोनों नक्षत्र ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है। तो आपको नक्षत्र का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा केतु में, लेकिन आपके राशि गोचर का प्रभाव पड़ेगा। तो 11वां जो प्लेस है वो स्पिरिचुअलिज्म से गेन भी देगा और आपका नेटवर्किंग भी बढ़ाएगा। तो केतु पॉजिटिव है। केतु को हम पॉजिटिव, जैसे जुपिटर को हम 100% पॉजिटिव पकड़ रहे हैं, आई विल से केतु आपको 80% ऑफ द टाइम इन द ईयर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। वीनस का जो राशि गोचर या नक्षत्र गोचर जो है ना, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर 21-22 दिन में वो चेंज करता रहता है। हर 22-23 दिन में वो नक्षत्र राशि चेंज करता है, और हर 15 से 17 दिन में वो नक्षत्र चेंज करता है। तो इसमें हम खाली आपको एक ही बता सकते हैं कि केयरफुल पीरियड। जुपिटर आप समझ लीजिए पूरा साल, वीनस पूरा साल आपके लिए अच्छा है। केयरफुल पीरियड में अगर हम पकड़ें तो जब भी शुक्र पूर्व भद्रा नक्षत्र में जाएगा फरवरी 7 से फरवरी 18, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है घर के मामलों में, और ओवरऑल आपको कोई स्प्लर्ज नहीं करना है फरवरी 7 से फरवरी 18। और आपको गाड़ी पे भी सावधान रहना है, कार एक्सीडेंट का चांस रहेगा 7 फरवरी से 18 फरवरी पूर्व भद्रा नक्षत्र में जब वीनस रहेगा। आप प्रेफर है ड्राइवर के साथ जाएं या 4-5 लोगों के साथ जाएं, अकेले ड्राइव पे नहीं जाएं उस टाइम में। दूसरा पीरियड आता है हस्ता नक्षत्र में शुक्र का होना 12 नवंबर से 24 नवंबर। इस पीरियड में हस्ता नक्षत्र में केतु शुक्र जो है विनाश का कारण हो सकता है, तो उस समय भी थोड़ा केयरफुल रहे, 12 दिन का समय है। तीसरा टाइम फ्रेम हम दे रहे हैं आपको विशाखा नक्षत्र में जब केतु जाएगा, तो मेंटल एगोनी दे सकता है 16 दिसंबर से 27 दिसंबर। तो ये ओवरऑल रहा। सबसे बड़ा न्यूज़ जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि के लिए है, वो है शनि की 7.5 का अंत होना। शनि के 7.5 अभी जो मैं बात कर रहा हूँ 3:30 बजे, मैं जो यूज़ करता हूँ पंचांग सॉफ्टवेयर, उसके हिसाब से ऑलरेडी शनि 3 बजे कुंभ राशि में चला गया है। तो आपके एज ऑफ नाउ आपका शनि का 7.5 खत्म हो गया है। तो आपका जो पनौती जो भी बोलते हैं, जो भी लास्ट 30 वर्षों का आपका जो बैड संचित कर्मा था वो रिजल्ट आपने भोग लिया है। बैड था, जिनका अच्छा था उनको अच्छा भी मिला। ये नहीं कि शनि की 7.5 सिर्फ खराब करती है, शनि के 7.5 आपको कर्म का फल देती है। तो लास्ट 30 साल में अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपको 7.5 में अच्छा फल भी मिला होगा,
मिक्स्ड किए होंगे तो मिक्स्ड फल मिला होगा, बुरा किए होंगे तो बुरा फल जरूर मिला होगा। और बुरा फल को बर्न आउट करना, भोग लेना ऑलवेज बेटर होता है। तो आपके साथ जो पीरियड गया उसके लिए आप शुक्रगुजार रहिए। ये मत सोचिए बहुत खराब पीरियड था, ये था, बहुत कष्ट था। शुक्रगुजार रहिए, आपका कर्मा बर्न हो गया, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा नेक्स्ट लाइफ में। तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा मेंटल फिजिकल जैसे भी बोलिए, हर तरह से वो आपको एक बहुत बड़ा एक रिलीफ आपको दे के गया है शनि। अब शनि जो है, शनि की गोचर की बात करें तो शनि आपसे तीसरे घर में है कि नहीं। तो शनि जो आपके तीसरे घर में है, तो तीसरा घर 3, 6, 11 शनि बहुत अच्छा माना जाता है। जिनका धनु राशि धनु लग्न दोनों है उनके लिए तो लग्न से भी और चंद्रमा से दोनों से 3 है। या जिनका धनु राशि है और क्या बोलते हैं कन्या लग्न है उनके लिए भी अच्छा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक मेंटल रिलीफ मिलेगा। जो लोग जॉब खोज रहे थे 2 साल 2.5 साल से जॉब में नहीं थे, जो बिजनेस जिनका बंद हो चुका था उनका बिजनेस रिवाइव होगा, जॉब नया मिलेगा। और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है उनके लिए भी बहुत अच्छा न्यूज़ है। केतु बहुत फर्स्ट 10 मंथ्स केतु इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। केतु को आप यूज़ करिए और इन्जॉय कीजिए। एंड करने से पहले मैं एक आपको सेजिटेरियस के बारे में फल दीपिका में क्या लिखा है वो मैं पढ़ के मैं कोट कर रहा हूं। द पर्सन विथ सेजिटेरियस ascendant at birth, his face and neck will be long, his nose and ears will be big, he will always keep himself engaged in some work or other, he will be eloquent in speech and self-sacrificing, he will have a short to medium stature, he will be courageous and will overcome his enemy, he will be wealthy and favorite of the king, he can be won over by persuasion and काइंडनेस। आप सेजिटेरियस वालों को डरा के धमका के जिद से परसुएड नहीं कर सकते। उनको परसुएड करना है तो उनको आपको लव एंड काइंडनेस और इमोशन यही ये देता है। आप सबों को ब्लेसिंग्स और हमसे जो बड़े हैं उनको प्रणाम। आप सभी का 2023 इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अच्छा बीते, फल अच्छा मिले। जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब मिल जाए, जो बिजनेस में स्टार्टअप में कुछ देख रहे हैं अच्छा होते हुए वो अच्छा होते हुए देख पाएंगे। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी भी शादी का है पीरियड, बट ज़्यादा नहीं है, पूरा साल नहीं है, 2-3 महीने हैं। बट मैंने शादी पे डेट्स नहीं दिए हैं, ठीक है। शादी डेस्टिनी तो होता ही है, साथ साथ फ्री विल भी होता है। तो आप सभी को ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस, आपकी अनुमति चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।